स्वागत है प्यारे बच्चों। आज हम साखी इस पद्य का अभ्यास करेंगे। इन साखियों का लेखन कबीर जी ने किया है। इन साखियों में उन्होंने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को अभिव्यक्त किया है। उन्होंने मधुर वचन के महत्व, मनुष्य की प्रवृत्ति, प्रेम के महत्व, आलोचकों की उपयोगिता आदि को विशेष रूप से उजागर किया है। साथ ही अहंकार का त्याग, प्राणी मात्र से प्रेम, सांसारिक सुखों और वासनाओं के त्याग पर भी बल दिया है। कबीर जी ने ईश्वर के प्रति प्रेम की उस प्रक्रिया को भी प्रदर्शित किया है जिसके विरह में साधक का जीवन निरर्थक हो जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सांसारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए सांसारिक सुख सुविधाओं का त्याग कर प्राणी मात्र से प्रेम करना होगा। इस प्रकार प्रस्तुत साखियों के माध्यम से कबीर जी ने जनसामान्य को सीख देने का प्रयास किया है। अब बच्चों थोड़ा कबीर जी के बारे में जान लेते हैं। हिंदी भक्ति काव्यधारा के संत कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले कबीरदास जी का जन्म 1398 ई में काशी में हुआ माना जाता है। इनके गुरु का नाम रामानंद था। कबीर जी पढ़े लिखे नहीं थे। इनके पदों और साखियों में समाज सुधारक का निर्भीक स्वर सुनाई देता है। कबीरदास जी ने अपने समय में व्याप्त रूढ़ियों और धार्मिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई तथा राम रहीम की एकता पर बल दिया। एक और धर्म के बाह्याडंबरों पर इन्होंने तीखा प्रहार किया तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के महत्वपूर्ण गीत गाए। कबीर जी की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। इसके 3 भाग है, साखी, सबद और रमेनी। इनकी भाषा को सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी भाषा कहा जाता है। इन्होंने अपने जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और वही 1518 ई में उनका देहांत हो गया। तो चलो बच्चों, अब साखियों की शुरुआत करते हैं। पहली साखी है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। तो बच्चों, प्रस्तुत साखी में संत कबीरदास जी अहंकार और कटुवचन त्यागने का संदेश देते हुए कहते हैं कि लोगों को अपने मन का अहंकार त्याग कर ऐसे मीठे वचन बोलने चाहिए जिससे उनका अपना शरीर शीतल अर्थात शांत और प्रसन्न हो जाए और साथ ही सुनने वालों को भी उससे सुख मिले। अतः हमें आपस में मीठे बोल बोलकर मधुर व्यवहार करना चाहिए। दूसरी साखी है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ हिरण की अपनी नाभि में ही होता है किंतु वह उसकी सुगंध महसूस करके उसे पाने के लिए वन वन में परेशान होकर भटकता रहता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर यानी कि राम भी सृष्टि के कण कण में तथा सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं, किंतु संसार में रहने वाले लोग अज्ञानतावश उसे देख नहीं पाते और परेशान होकर इधर उधर ढूंढते रहते हैं। इसीलिए हमें ईश्वर को बाहर न खोजकर अपने भीतर ही खोजना चाहिए। तीसरी साखी है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। यहाँ पर कबीरदास जी हमें कहते हैं कि जिस समय मेरे अंदर मैं अर्थात अहंकार भरा हुआ था उस समय मुझे ईश्वर नहीं मिल पा रहे थे। अब जब मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए हैं तो मेरे भीतर का मैं अर्थात अहंकार समाप्त हो गया है। जैसे ही मैंने उस ज्योति स्वरूप ज्ञान रूपी दीपक को मन में देखा तो मेरा सारा अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो गया तथा मुझे इस सत्य का दर्शन हो गया है कि अहंकार ही ईश्वर का शत्रु और घोर विरोधी है। चौथी साखी है, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी मौज मस्ती में डूबे रहने वाले लोगों की तुलना चिंतनशील व्यक्तियों से करते हुए कहते हैं कि इस संसार में ऐसे व्यक्ति जो केवल खाने पीने और सोने का कार्य करते हैं अपने जीवन को सबसे सुखी मानकर खुश रहते हैं।
कबीरदास जी कहते हैं कि वह दुखी है क्योंकि वह जाग रहे हैं। उन्हें संसार की नश्वरता का ज्ञान है, इसीलिए वे संसार की नश्वरता को देखकर रोते हैं। 5वीं साखी है, बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बोरा होई। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि जिन व्यक्तियों के शरीर में परमात्मा का विरह रूपी साप बस जाता है, उनके बचने की कोई आशा, कोई उपाय शेष नहीं रहता। वह राम के वियोग के बिना जीवित नहीं रह पाता, और यदि किसी कारण से वह जीवित रह भी जाता है तो परमात्मा को पाने के लिए वह पागलों की भांति ही जीवन व्यतीत करता है। परमात्मा से मिलन ही इसका एकमात्र उपाय है। 6ठी साखी है, निंदक नेड़ा राखिए आंगणी कुटी बधाई, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाई। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति हमारी निंदा करता है, हमें उस व्यक्ति को सदा अपने पास में ही रखना चाहिए। यदि संभव हो तो उसके लिए अपने घर के आंगन में ही एक कुटिया बनवाकर दे देनी चाहिए, जिससे वह हमारे करीब ही रहे। वह हमारे बुरे कार्यों की निंदा करके बिना साबुन और पानी के ही हमारे स्वभाव को अत्यंत स्वच्छ एवं पवित्र बना देता है। 7वीं साखी है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोई, एकई अशिर पीव का, पढ़े सुपंडित होई। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में लोग धार्मिक पुस्तकें पढ़ पढ़कर मर गए, किंतु कोई भी ज्ञानी नहीं बन सका। इसके विपरीत जो मनुष्य प्रियतम यानी परमात्मा या ब्रह्म के प्रेम से संबंधित एक भी अक्षर पढ़ या जान लेता है, वह सच्चा ज्ञानी अर्थात पंडित हो जाता है। भाव यह है कि जिसने परमात्मा को जान लिया वह सच्चा ज्ञानी हो जाता है। 8वीं साखी है, हम घर जाल्या आपना, लिया मुराडा हाथी, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने विरह और ईश्वर भक्ति से जलती हुई मशाल को हाथ में लेकर अपने घर को जला लिया है, अर्थात मैंने भक्ति में भरकर अपनी सांसारिक विषय वासनाओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। अब जो भक्त मेरे साथ भक्ति के मार्ग पर जाने को तैयार हो, मैं उनका सांसारिक विषय वासनाओं का घर भी जला डालूंगा और उनके हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना जगा दूंगा। तो बच्चों, यह पाठ यही पूर्ण होता है। यह वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ में जो बेल आइकॉन दिया है उसे प्रेस करना ना भूलें।